नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बनता हुआ घर का अब तक का जो पूरा काम किया गया है, इसका एक एक काम को दिखाने वाला हूं और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है उसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो तो आप इस वीडियो को देखिएगा, इस बनता हुआ घर को देखिएगा। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको अपना घर को किस तरीक़ा से बनवाना है और अगर आप इस तरीक़ा से घर बनवाते हो तो आपको कितना रुपये का खर्चा आ सकता है उसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, इस बनता हुआ घर का पूरा काम को देखते हैं, उसके साथ में जानेंगे कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। इस घर का साइड व्यू का बात कर ले तो देख सकते हो यहाँ पे घर का साइड व्यू में आपको इस घर का जो सीढ़ी का लैंडिंग है वो बाहर निकला हुआ आता है। उसके साथ जो सिंपल डिज़ाइन वाला जो छज्जा आता है उसके साथ इस घर का साइड एलिवेशन को कंप्लीट किया गया है। इस घर के सामने की तरफ एक सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण किया जा रहा है, उसके साथ साथ विंडो का निर्माण किया जा रहा है। पूरा जानकारी आप देखिए पार्ट वाइज। पहले विंडो का बात कर लेते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे स्लोप डिज़ाइन का ऊपर में काम किया गया है दोनों तरफ से। उसके साथ इसके नीचे वाला हिस्सा में देखिएगा तो आर्क शेप का इस्तेमाल किया गया है। सेम डिज़ाइन का आपको दोनों तरफ से एक एक विंडो का सपोर्ट यहाँ पे लिया गया है। बीच में इस घर के लिए एक सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि इस घर का जो फ्रंट एलिवेशन है इसका इससे सुंदर बनाया जा सके। ये देख सकते हो ये जो बीम है उसे बाहर की तरफ निकाला गया है, साथ में 3.5 फीट का छज्जा दिया गया है। उसके साथ साथ ये जो छज्जा आप देख पा रहे हो इसके साथ साथ इस घर का जो पोर्टिको वाला जो स्लैब है उसका कास्टिंग किया गया, मतलब इसका हाइट सेम रखा गया है। इसके साथ साथ जो सामने की तरफ पोर्टिको बना हुआ है, अगर इसके साइज़ के बारे में जान लें तो इसे 10 फीट में 12 फीट में बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो 2 सर्कुलर शेप का कॉलम का काम किया जा रहा है। ऊपर की तरफ जो काम किया गया है उसे ढलाई के साथ ही कंप्लीट यहाँ पे किया गया है। बहुत सारा घर में आपने देखा होगा कि आर्क शेप का काम किया जाता है, उसके ऊपर में ब्रिक वर्क किया जाता है, लेकिन ये देख सकते हो ज़्यादातर काम यहाँ पे ढलाई के साथ किया गया है। दोनों तरफ का सेम डिज़ाइन यहाँ पे लिया गया है। तो देखिए जो साइज़ का उधर डिज़ाइन लेना है उसी साइज़ का आपको उधर भी लिया गया है, इधर भी लिया गया है और सामने की तरफ भी लिया गया। हालांकि इस घर का मैं आपको फ्रंट व्यू भी दिखाऊंगा, अंदर भी लेकर चलूँगा, दिखाऊंगा पूरा काम को किस तरीके से किया जा रहा है। और ये जो गोलाकार कॉलम है वो 10 इंची डाया का रखा गया है, मतलब 10 इंची का साइज़ वाला गोलाकार कॉलम यहाँ पे बनाया गया। तो सामने की तरफ देखिए कुछ इस तरीक़ा से इस घर का काम है वो किया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। और अब अंदर भी चलेंगे, देखेंगे कैसे काम किया जा रहा है। इसके ऊपर में आपको आने वाला दिन में एक सुंदर सा पैरापेट वाल का डिज़ाइन नज़र आएगा। उसके बाद इसका जो लुक है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो सामने का देखिए इस तरीक़ा से जो काम है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हो 2 यहाँ पे विंडो का सपोर्ट दिया गया है लगभग बीचों बीच इस घर के लिए पोर्टिको, और मेन एंट्रेंस का जो काम है उसे किया जा रहा है। आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो। चलिए इस घर के चलते हैं अंदर और कैसा काम किया जा रहा है देखते हैं। उसके साथ साथ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब आप पोर्टिको बनाते हो, जब छत का ढलाई करते हो तो उसका ऊपर की तरफ जो काम करवाते हो आप, जो इसका सीलिंग है वहाँ पे आप फ़ैन के लिए या फिर लाइट के लिए पॉइंट आप देख सकते हो। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर 4 लाइट के लिए पॉइंट दिया गया है। एक जो पॉइंट है बीचों बीच इस घर का लिए जो पोर्टिको है उसके लिए फ़ैन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पॉइंट है। 4 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे मेन डोर आपको रखना है। इससे छोटा बिल्कुल भी आपको मेन डोर नहीं रखना है। घुसने के साथ ही आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए वेटिंग एरिया। या आप देख सकते हो इजली कि यहाँ पे वेटिंग एरिया इस घर के लिए रखा गया है। दाहिने साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम। अभी चलेंगे और देखते हैं कि रूम के अंदर में किस तरीके से काम किया गया है। देखिए यहाँ पर डबल विंडो के साथ जो सामने की तरफ विंडो आपने देखा था वो है और साइड की तरफ विंडो सिंपल वाला है। इस तरीक़ा से यहाँ पे काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जैसे ही आप घर के आगे बढ़ोगे तो फिर आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा इस घर के लिए डाइनिंग एरिया के रूप में। देख सकते हो हालांकि बहुत शुरुआती दौर है, काम वगैरह चल रहा है, या आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे एक विंडो भी आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि विंडो का साइज़ थोड़ा और बड़ा हो सकता था, उधर आपको रूम मिल जाता है। ये कॉमन टॉयलेट बाथ आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ थोड़ा और आगे चलिएगा तो आपको सीढ़ी वगैरह देखने को मिलेगा, अभी दिखाऊंगा। ये देखिए डबल विंडो के साथ ये बनता हुआ घर है। ये इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। और यहाँ पे आपको इस घर के लिए किचन बनाया जा रहा है। देखिए किचन का काम है वो स्लैब का कास्टिंग तक का किया गया है। एक एक्स्ट्रा स्लैब भी रखा गया ताकि किचन से संबंधित सामान रखा जा सके। देखिए एल शेप में किचन का काम यहाँ पे किया जा रहा है। इसके जस्ट बगल में आप देखिएगा तो आपको इस घर के लिए बेस के साथ बना हुआ
ये सीढ़ी का काम है, उसके साथ एक और रूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो देखिए वहाँ से आप घर में एंटर करते हो, वेटिंग एरिया मिला, उधर पहला रूम मिला, उसके साथ डाइनिंग एरिया मिला, ये आपको दूसरा रूम मिल गया। ये डाइनिंग एरिया आप आसानी के साथ देख सकते हो। उसके साथ आगे बढ़ते हो, कुछ खाली जगह, उसके बाद उधर सीढ़ी है, उसके बगल में किचन है, उसके बगल में यहाँ पे इस घर के लिए टॉयलेट और बाथ बनाया जा रहा है, और इसके बगल में आपको एक और रूम देखने को मिल जाता है उस कॉर्नर पे। तो इस तरीक़ा से इस घर का काम को किया जा रहा है। आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो कि वहाँ पे आपको मिल गया था रूम, यहाँ मिल गया कॉमन टॉयलेट बाथरूम, उधर मिल गया किचन, उसके जस्ट बगल में आपको मिल गया सीढ़ी, यहाँ पे मिल गया आपको रूम, उसके साथ साथ वहाँ पे डाइनिंग एरिया है। और थोड़ा पीछे आते हैं तो यहाँ पे इस घर के लिए हॉल आपको मिलता है, और हॉल के दाहिने तरफ आपको मिल जाता है इस घर के लिए रूम। तो इस तरीक़े से बनाया जा रहा है। मैं पीछे इसलिए आया था कि आपको प्रत्येक चीज़ को अच्छे से बारीकी के साथ दिखाया जा सके और आप कुछ आइडिया ले सको। ये पोर्टिको है, और ये इस तरीक़ा से इस घर का फ्रंट एलिवेशन का काम आप देख पा रहे हो। इस घर का कॉलम और बीम का काम भी किस तरीक़ा से किया जा रहा है उसके बारे में ये बताऊंगा। उसके साथ जानेंगे कि कितना रुपये का खर्चा है इस घर को बनाने में। तो आप वीडियो को देखिए, सीखिए। प्रत्येक काम को इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आखिर आप इस तरीक़े से काम करवाते हो, घर बनवाते हो, तो आपका कितना रुपये का खर्चा है वो आ सकता है। इसलिए पार्ट वाइज में आपको बिल्कुल एक एक चीज़ का जानकारी देने का कोशिश करता हूँ। इस घर का देख सकते हो जो फर्श का काम किया गया है वो मिट्टी का भराई तक का किया गया है, और ये जो बीम है देख सकते हो जो घर के लिए प्लिंथ बीम का काम किया गया है, तो वो बीम पोर्टिको के लिए और घर के लिए बिल्कुल सेम साइज़ का बनाया गया है। 10 इंची बाई 10 इंची का ये आप बीम देख पा रहे हो बहुत ही आसानी के साथ। और इसमें अंदर का भी बीम है वो सेम साइज़ का है। 4 सरिया का प्रयोग यहाँ पे किया गया है 12 mm का, जिसमें 8 mm का रिंग का प्रयोग है वो किया गया है। एक अच्छा फिनिशिंग के साथ देख सकते हो यहाँ मिट्टी का भराई आप देख सकते हो कि यहाँ पे किया हुआ है। अंदर में भी डस्ट फिलिंग का काम है वो किया गया है। हालांकि इस घर का जो फर्श बनाने का काम है वो बिल्कुल अभी बाकी है। तो देखिए ऐसा यहाँ पे काम किया गया है। कॉलम के बारे में जान ले तो 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम का इस्तेमाल इस घर का प्रत्येक कॉलम के रूप में किया गया है। इसमें भी 4-4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का, आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो। और इसके साथ साथ जो इस घर के लिए दीवार लगाया गया है उसका बात कर लिया जाए तो देख सकते हो अंदर का दीवार 5 इंची, बाहर का दीवार 10 इंची का है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो बाहरी दीवार है हमेशा आपको 10 इंची का ही रखना है। 5 इंची के साथ आपको बिल्कुल भी बाहरी दीवार में काम नहीं करवाना है। हालांकि अंदर का जो दीवार है वो 5 इंची का आप रख सकते हो, जिसमें आप काफ़ी ईंट बचा सकते हो, लेकिन बाहरी दीवार हमेशा आपको 10 इंची का ही दिलवाना है। जैसा कि देखिए यहाँ पे अच्छा काम किया गया, अंदर का दीवार 5 इंची और बाहर के दीवार है वो 10 इंची के साथ किया गया है। जो लिंटल बीम देख रहे हो बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूजन रहता है कितना ऊंचाई में ढला है, तो 7 फीट से कम आपको ऊंचा नहीं रखना है। इसको 7 फीट का ऊंचाई में लिंटल बीम और 10.5 फीट का ऊंचाई में इस घर का जो छत का लेवल है उसे रखा गया है। तो इसी तरीक़े से आपको काम करवाना चाहिए। बहुत सारे लोग 6.5 फीट की हाइट में भी जो चौखट है उसको जाम करवा लेते हैं, तो आने वाला दिन में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 7 फीट और 10.5 फीट का जो हाइट है काफ़ी अच्छा हाइट माना जाता है। तो इस तरीक़े से इस घर का फ्रंट साइड और इसके साथ साथ अंदर में आपने देखा कि किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। आपको पूरा जानकारी मैंने आप लोग को दे दिया। इस घर का छत का ढलाई की बात कर ली जाए तो 4 इंची मोटा इस छत का ढलाई को किया गया है। बात कर ले कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है, तो मैं आपको बता दूं कि इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 11 लाख के आसपास में खर्चा आ चुका है। जबकि आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो कि इस घर का जो भी खिड़की दरवाज़ा या फिर जो चौखट लगाने का काम है बिल्कुल बाकी है। प्लास्टर करवाने का काम बिल्कुल अभी बाकी है। पेंट पुट्टी जो भी है या फिर घर का जो फर्श बनाया जाएगा जहाँ पे आप चाहो तो टाइल्स मार्बल या फिर ग्रेनाइट लगवा सकते हो, तो उसमें और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा है वो आने वाला है। तो अगर आप भी इस तरीक़े से घर बनाना चाहते हो और ये जो सोच कर परेशान हो कि आपको कितना रुपये का खर्चा लग सकता है, तो ऐसा घर बनाने में आपको 11 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ सकता है। जैसा कि आपने देखा भी कि किस तरीके से इस घर का काम को किया गया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे आपको घर बनाने से संबंधित वीडियो इस चैनल पे आपको मिलता आ रहा है और मिलता ही रहेगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।